So hey guys, welcome to the question set of domain and range. ठीक है, आज क्या का जो लेक्चर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स का है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वही है, वो लिखे हुए हैं एंड आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है, पेपर इन हैंड, आपको पता है ना कि क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, f is a function, f is such that it is defined from x to 5x square plus 2. It is defined from x to 5x square plus 2 and x belongs to all real numbers. ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको इमेज ऑफ 3 निकालना है। इमेज ऑफ 3 मतलब जब x की वैल्यू 3 हो। इसका मतलब क्या, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली ये आपका x है, ये आपका y है, y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका x है, ये आपका y है, सेट y। आपको x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू निकालनी है। x जब 3 होगा तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x जब 3 होगा तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9 प्लस 2 दैट इज 47। ठीक है, सिंपल। इमेज निकालना है, x का इमेज क्या होता है, y तो होता है, पूरा पढ़ा हुआ है यार, याद करो, है ना, बस और कुछ नहीं। जिसको आ गया समझ, नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड f of 3 इंटू f of 2। ठीक है, तो f of 3 तो आप निकाल चुके हो, f of 3 यही तो था, क्योंकि y क्या होता है, f of x ही तो होता है ना। तो f of 3 आप निकाल चुके हो, दैट इज 47। f of 2 आपको निकालना है, f of 2 क्या होगा, x की जगह 2, मतलब 5 इंटू 4, 2 स्क्वायर इज 4, 5 इंटू 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22। यार ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आंसर नीचे लिख देना, मैं मल्टीप्लाई करने की इच्छा में नहीं हूँ, ठीक है ना। आंसर कुछ 1000 समथिंग आएगा। चलो कर ही लेते हैं ना, 470, 470, 940, 940, 940 और 94, 940 और 94, 1034। आई होप सो कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन का एरर नहीं, मेन ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन, मेन ये था कि आपको समझ में आना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन, क्या, फाइंड x, फाइंड x, फाइंड x इफ f of x is given as 22। अब आपको f of x की वैल्यू गिवन है, आपको x निकालना है। तो f of x गिवन है मतलब आपको 5x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू गिवन है, आपको x निकालना है। तो नॉर्मल 20 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, यहाँ से आपको पता है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू। इजी इजी, ये तो बेसिक्स था, अभी तक डोमेन रेंज पर तो आए नहीं है, ये तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वाली चीज चल रही है, ठीक है। अब आते हैं सीधा डोमेन के क्वेश्चंस पर। तो डोमेन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, f of x is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x plus 7 upon x square minus 8x plus 4। इन दोनों का आपको डोमेन निकालना है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इन दोनों का आपका डोमेन निकालना है। तो यार याद करो, पहले तो ये देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये एक रैशनल फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, क्वेश्चन है किस टाइप का फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन की कंडीशन क्या थी, रैशनल फंक्शन की कंडीशन ये थी कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा होता है उसको नॉट इक्वल टू 0 करना होता है हमें। सही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0। तो बस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां से आपको आई होप सो दो फैक्टर दिख रहे हैं, x माइनस 6 और x माइनस 2। तो इसका डोमेन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा जिन वैल्यूज पर ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो किस पर इक्वल टू 0 आएगा, 6 और 2 पर। मतलब मुझे 6 और 2 ऑल रियल नंबर से हटाना है, ठीक है, समझ में आया। देखो यही चीज मैंने बताई थी जब मैंने रैशनल फंक्शन लिखा था, ऑल रियल नंबर्स माइनस g ऑफ x, डोमेन ऑफ g ऑफ x।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिखा था, ऑल रियल नंबर्स माइनस जी ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो अगर आप हटा दोगे तो आपको बेसिकली इस पूरे का डोमेन मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे आप 6 और 2 नहीं डाल सकते क्योंकि आंसर 0 बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है यार। चलो दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क। इसमें भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करना है एंड ऑल रियल नंबर में से वो आप लोग को हटा देना है। तो कमेंट डाउन द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इजी है, तरीका तो आप लोग को बताया हुआ, ठीक है, उसी तरीके को फॉलो करके ये आंसर लिखना। समझ में आ गया? इसका कमेंट कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार सीधा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 upon x minus 1, find the value of f of minus 2 plus f of 1 by 3. This is value of a function का क्वेश्चन, डोमेन रेंज का नहीं है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो x की जगह अच्छा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन तो है, बट दिस इज अ रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जो यहां पर हम लोग करते थे x की जगह वी वर रिप्लेसिंग 3 स्क्वायर, वैसे ही हम लोग x की जगह यहां पर क्या रिप्लेस करेंगे, -2। तो बस डाल दो -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 1 अपॉन -2 - 1 प्लस 1/3। तो 1/3 मतलब f ऑफ 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 - 1। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। दिस बिकम्स 4 + 6 10, 10 + 1 11 अपॉन -3, ठीक है, और ये बन जाएगा 1/9। ये तो कैंसिल हो गया, -1 + 1 पूरा कैंसिल हो गया, 1/9 होल डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा आपका -2/3। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 ज़, ठीक है, तो आपका बचेगा ये -11/3 -1/6। अब आप लोग को एलसीएम इधर क्या बन जाएगा, -22/6 -1/6, आंसर हो जाएगा -23/6। आई होप सो मेरी कैलकुलेशन सही होगी, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बाकी लोग भी रीचेक कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, x को -2 बस रिप्लेस करना है और उसकी वैल्यू लिखनी है और ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी बोला है वो करना है। बेसिक क्वेश्चन। रैशनल का डोमेन एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या, रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन निकालना सीखा, अब रेंज निकालना सीखेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं, इसका टिपिकल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r प्लस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय r प्लस? R plus means all the positive real numbers. पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब 0 के अलावा जितने भी नंबर्स आते हैं पॉजिटिव साइड में, ठीक है। इसको और कैसे आप लिख सकते हो, इसको बेसिकली लिखा जाता है ऐसे, 0 से इंफिनिटी। समझ में आया? इसको ऐसे भी लिखा जाता है R प्लस को। अब आपको इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। देखो डोमेन तो क्या है, सिंपल है, x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब डोमेन भी क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स। डोमेन इसका क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बट अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज इसकी कितनी है वो निकालना सीखेंगे। तो रेंज जब निकालना सीखेंगे ना यार, तो आज हम लोग इनइक्वालिटी सीखेंगे। इनइक्वालिटी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी, मैंने शायद आप लोग को बताया हुआ है। इनइक्वालिटी इज बेसिकली where equals to sign is not used, greater than sign, less than sign, greater than equal to sign, not equal to signs are used in a given inequation, ठीक है। जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर ऐसे साइन जब यूज हो जाते हैं तो वो इनइक्वालिटी बन जाते हैं, ठीक। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले आपको x की कंडीशन उठानी होती है। पहले आपको जो आपका x मेजर जो पार्ट है, जो आपका वेरिएबल पार्ट है, उसको आपको सबसे पहले उठाना होता है। जैसे कि यहाँ पर x लिखा है, x की कंडीशन आपको उठानी है। तो x हमेशा क्या है, 0 से बड़ा,
मतलब कैन आई राइट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? कैन आई राइट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? अब आपको कहां जाना है? अब आपको कहां जाना है? x से अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? अब उसमें ना दो चीजें होती हैं। अगर x से कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे कि लेट सपोज एक नॉर्मल कंडीशन दे रहा हूं, 1 इज ग्रेटर देन 0.5। आपको पता है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सो 3 इज ग्रेटर देन 1.5, ट्रू है। लेकिन अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम होती है? जरा ध्यान से देखना, -3 -1.5। अब आप देखोगे तो -1.5 बड़ा है। मतलब जब भी मैं इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो अब ये क्या नंबर लिखा है? -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। समझ में आया? समझ में आया? पहला लॉ इनइक्वालिटी का। धीरे धीरे इनइक्वालिटी पूरी सीखेंगे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? +2 करना है। -3x में मुझे दोनों जगह क्या करना है? +2 करना है। बेसिकली -3x में +2 करना है। और अब आपको पता है LHS में अगर मैं ऐड करूंगा कोई भी चीज तो RHS में भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर 2 ऐड करेंगे और इधर भी 2 ऐड करेंगे। और ये अब आपका पूरा का पूरा क्या बन गया? f of x बन गया। तो f of x इज ऑलवेज लेस देन 2, मतलब y इज लेस देन 2। तो ये अब आपका क्या हो गया? रेंज क्योंकि y होती है तो y रेंज आपकी क्या बन गई? -∞ से 2। कैसे पता -∞ से 2 बनी? मैंने आपको प्लॉटिंग सिखाई है। ये 2 है, 2 पर ओपन है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और 2 से सारे पहले के नंबर, तो -∞ से 2 मेरी क्या बन गई? रेंज बन गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? रेंज को सॉल्व कैसे करते हैं? अभी 2 और क्वेश्चन करेंगे रेंज पर, ठीक है? वो भी आप लोग को सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। पहला फंक्शन है रूट ऑफ x माइनस 1। स्क्वायर रूट फंक्शन की मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई थी कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है दैट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आप लोग को ये स्क्वायर रूट फंक्शन का बेसिक लॉ बताया है ना? बताया है ना? बस वही इधर फॉलो हो रहा है। अब बात ये आती है कि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? जो जैसे नॉर्मल मेथड होता था ना, -1 है तो आप क्या करते थे जब आप 7th में थे सिंपल इक्वेशन में? तो यू विल बी एडिंग +1 टू LHS +1 टू RHS। वही चीज करनी है, +1 इधर करो, +1 इधर करो। यहाँ आपका क्या बन गया? x, यहाँ आपका क्या बन गया? 1। तो डोमेन आपका क्या हो गया? x होता है क्योंकि 1 से बड़ा है और 1 इंक्लूडेड है, तो ये आपका डोमेन आ गया। ठीक है, ये आपका डोमेन आ गया। अब बात आती है y की, रेंज की। तो रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन मैं कैसे निकालूंगा? देखो, रेंज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? x का तरीका उठाओ, x से उठाओ। x आपको पता लग गया ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? कुछ देखो, कहीं पर मैं x उठाने की बात करूंगा, कहीं पर मैं दूसरा y का तरीका भी बताऊंगा, बट वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। इन क्वेश्चन में जो आपके बेसिक क्वेश्चन है इसमें आपको x उठाना है। x उठाया, ठीक है? x आपका क्या है? यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है x की? कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है? अब आपको उस y बनाना है तो x में आप क्या करोगे? -1 करोगे। तो अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, -1 बोथ द साइड्स, तो ये पार्ट 0 बन गया। अब आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे। तो स्क्वायर रूट अगर आपने लिया तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव नंबर का ही एग्जिस्ट करता है, और 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, और 0 का भी स्क्वायर रूट 0 ही होता है। Therefore, can I say ये मेरा y बन गया, तो मेरी रेंज क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी हो गई रेंज।
समझ में आया, समझ में आया। तरीका क्या था? तरीका यही था कि आप x की कंडीशन उठाओ, x की कंडीशन से आप फंक्शन जो है वो फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो जो आपको गिवन फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट चीज आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन का एग्जांपल है। तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 1/√5 - x। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि भाई डिनोमिनेटर जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड क्योंकि रेसिप्रोकल एक स्क्वायर रूट भी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो स्क्वायर रूट की अंदर की क्वांटिटी है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अब एक दोनों जगह क्लैश आ गया, अब एक दोनों जगह क्लैश आ गया। क्या? अगर आप स्क्वेयरिंग्स बोथ द साइड्स करते हो तो 5 - x इज नॉट इक्वल टू 0। 5 - x इज नॉट इक्वल टू 0 बट 5 - x इज इक्वल टू 0। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर 5 - x इक्वल टू 0 हो गया, हमने स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट कंडीशन उठाई, तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो यहां पर बेसिकली एक ही कंडीशन बच जाती है कि 5 - x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 5 - x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? प्लस एक्स कर दो, प्लस एक्स कर दो। देखो प्लस एक्स करना इज अ रॉन्ग तरीका टू डू, ठीक है, बट दैट इज द इजीएस्ट तरीका कि आप -x को उस तरफ लेके चले गए, ठीक है। बट द रियल तरीका इज आपको +5 लिखा है, तो आप क्या करोगे? दोनों जगह -5 करोगे, तो -x इज ग्रेटर देन -5। अब देखो यहां पर -1 है, मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई -1 है, आपको तो सिर्फ x चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपको -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप एक नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो भी तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। खुद सोच लो, खुद सोच लो, ठीक है। देख लो एक एग्जांपल लेकर के, -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी हो गई आपकी रिवर्स, तो ये अब आपका हो गया डोमेन, ठीक है, ये अब आपका हो गया डोमेन। पता लगा यहां तक? अब बात करेंगे रेंज की। तो रेंज क्या है? x पर जाओ, x की कंडीशन पर जाओ, गए, ठीक है, वो बनाने की कोशिश करो जैसा आपको चाहिए। तो पहले तो आपको 5 - x चाहिए, मतलब आप इधर लेके जाओगे, मतलब 5 - x इज ग्रेटर देन 0, फिर आप इसका रूट लोगे, तो सिंपल सी बात है, रूट 0 0 ही होता है, रूट 0 इज लेस देन रूट ऑफ 5 - x। अब आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। अब आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। अब खुद सोचो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आंसर भी तो पॉजिटिव ही आएगा, आंसर भी तो पॉजिटिव ही आएगा। देखो जो जेई वाले बच्चे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे उनको बताता हूँ। 0 से कोई भी चीज़ कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, सिंपल सी बात है। और जब आप रेसिप्रोकल करते हो, जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज, ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। जब आप रेसिप्रोकल करते हो इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज, और 1/0 बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1/√5 - x, और 1/∞ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये आपका y है, y रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब y बिलोंग्स टू R प्लस। समझ में आया तरीका? नहीं तो आप लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि √5 - x इज ग्रेटर देन 0। √5 - x हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होगा यार, इतनी सी तो बात है बस, ठीक है। तो ये है बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लाने वाला हूं वो लाऊंगा डिफिकल्ट डोमेन रेंज के क्वेश्चन, ठीक है। सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डोमेन रेंज, जहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, सी या, थैंक यू।